कर्मों वाली आस्था। बहुत समय पहले जब भी इस्राएल की प्रजा पाप करती, वे भेड़ और बकरियां मंदिर में ले जाते थे। हे प्रभु, हमारे पाप क्षमा कर, वे पुकारते और लहू बहाया जाता था। परंतु वह लहू केवल थोड़ी देर ढकता था, पाप उनके मन में बना रहता था, क्योंकि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर नहीं कर सकता। इब्रानियों 10:4। परमेश्वर ने पाप को सदा के लिए दूर करने का मार्ग तैयार किया। वह मार्ग था कि यीशु परमेश्वर का मेमना संसार में आए। देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1:29। यीशु निर्दोष थे, फिर भी वधशाला में ले जाए गए मेमने के समान उन्होंने क्रूस उठाया। उनका लहू हमें एक बार सदा के लिए शुद्ध कर गया। वो बकरों और बछड़ों के लहू से नहीं, परंतु अपने ही लहू से सदा की छुटकारे की सिद्धि कर एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया। इब्रानियों 9:12। वो लहू साधारण नहीं था, वह यीशु का जीवन था, अर्थात परमेश्वर का वचन स्वयं। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया। यूहन्ना 1:14। अब हमें शुद्ध करने वाली चीज है वचन और प्रार्थना। जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के पास आते और उसके वचन को अपने हृदय में रखते हैं, तो आत्मा प्रकाश के समान निर्मल हो जाती है। वे परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से पवित्र किए जाते हैं। 1 तीमुथियुस 4:5। परंतु केवल सुनने से शुद्धता नहीं आती। वचन को सुनना, विश्वास करना, मानना और करना आवश्यक है, तभी सच्चा विश्वास होता है। केवल वचन के सुनने वाले ही नहीं, वरन उसके करने वाले बनो, अन्यथा तुम अपने आप को धोखा देते हो। याकूब 1:22। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और अपना देश छोड़ दिया। उसने कर्मों से आज्ञा पालन किया, इसलिए वो विश्वास का पिता बन गया। सो अब्राम यहोवा के वचन के अनुसार चल पड़ा। उत्पत्ति 12:4। यिर्मयाह ने आंसुओं तक कष्ट झेला, फिर भी परमेश्वर का वचन सुनाया। उसके कर्म इसराइल के लिए चेतावनी और दर्पण बन गए। उसका वचन मेरे हृदय में ऐसा है जैसे जलता हुआ अग्नि, मेरी हड्डियों में बंद है। मैं उसे रोकते रोकते थक गया, परंतु रोक नहीं सका। यिर्मयाह 20:9। हमें भी बीज के समान परमेश्वर का वचन अपने हृदय में बोना चाहिए। समय आने पर वह एक वृक्ष बन जाएगा जो फूल लाएगा और फल देगा। वे जो उत्तम और भले मन से वचन को सुनते और उसे संभालते हैं और धीरज से फल लाते हैं। लूका 8:15। इसलिए आज हम निर्णय लेते हैं, हम यीशु के क्रूस पर विश्वास करेंगे, उसके वचन को अपने हृदय में रखेंगे और जीवन में विश्वास को कर्मों से जिएंगे। केवल ऐसे तैयार लोग ही आनंद से लौटने वाले प्रभु का स्वागत कर पाएंगे। जो मुझे सामर्थ्य देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिप्पियों 4:13। Thank you for watching.